बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े फैसले की, तो हुकूमत की जानिब से तहलील किए गए बल्दियाती इदारे 22 माह बाद बहाल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए बल्दियाती इदारों को मुकर्ररा मुद्दत से कबल तहलील करने का पंजाब हुकूमत का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। साबिक लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हमारी नहीं अवाम की जीत हुई। 2013 के एक्ट के तहत बहाल हुए हैं और 2013 के एक्ट के तहत ही काम करेंगे। 2019 का एक्ट अभी मुकम्मल बहाल ही नहीं हुआ। 2019 का एक्ट अगले बल्दियाती चुनाव के लिए बनाया गया। अदालत उस्मा ने 31 दिसंबर 2021 तक बल्दियाती नुमाइंदे बहाल कर दिए हैं। इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचने पर हुकूमत से अपना हक 2019 को 58,000 से जायद मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का सफर तमाम हुआ। बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत बनने वाली मुकामी हुकूमतें 2 साल 4 माह और 4 दिन बाद तहलील कर दी गयी। 4 मई 2019 को पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। बल्दियाती इदारों को तहलील करके पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए। सूबाई दारुल हुकूमत समेत 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कमिश्नर्स को बल्दियाती इदारों का एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किया गया। पंजाब के 27 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात। 2019 के तहत तैनात होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स बल्दियाती एक्ट 2013 में दिए गए इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। पंजाब हुकूमत ने सेक्शन 3 की क्लॉज 1 के मुताबिक 1 साल में 2 बार इलेक्शन करवाना थे। लाहौर शहर की 274 और मजमूई तौर पर 3,200 से जायद यूनियन काउंसिल्स को खत्म कर दिया गया। लाहौर शहर में 420 नेबरहुड काउंसिल्स बनाने की तैयारी की गई। मौजूदा सूरत हाल की तनाजुर में बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन और बल्दियाती इदारों को दोबारा दफातर मिलना पंजाब हुकूमत के फैसले से मशरूत होगा। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउदिल शाहद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली पर यूनियन काउंसिल और जिला काउंसिल का क्या बनेगा, महकमा बल्दियात ने सर जोड़ लिए। महकमा बल्दियात ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इदारों की बहाली पर सर जोड़ लिए हैं। नए बल्दियाती निजाम में यूनियन काउंसिल और जिला काउंसिल का कोई वजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2019 की पोजीशन पर बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए हैं। कबल अज़ीं महकमा बल्दियात यूनियन काउंसिल और जिला काउंसिल को नए बल्दियाती एक्ट से खत्म कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महकमा बल्दियात को बल्दियाती एक्ट नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। यूनियन काउंसिल के दफातर नए बल्दियाती एक्ट में खत्म है। अब अदालती फैसले के बाद बल्दियाती इदारों की पुरानी हुदूद बहाल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया बल्दियाती एक्ट अमली तौर पर मुअत्तल हो चुका है। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती नुमाइंदों को गाड़ियां और दफातर देने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। जाती उमरा राजी और चौधरी शुगर मिल्स केस, नैब लाहौर ने मरियम नवाज शरीफ की अहम तलबी मुलतवी कर दी है। तर्जुमान नैब के मुताबिक इजलास में कोरोना की तीसरी लहर से मुतल्लिक NCOC की हिदायत का बगौर जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि NCOC की जानिब से हर नौयत के हुजूम इकट्ठा करने पर मुकम्मल पाबंदी है। तर्जुमान ज़िशान अनवर के मुताबिक नैब लाहौर ने मरियम नवाज को दूसरी मरतबा 26 मार्च को तलबी नोटिस इरसाल किए। अवाम ने मेरा साथ दिया, नैब को पीछे हटने पर मजबूर किया। कहा था नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी, मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। मैं अब नैब के लिए नरम आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था, वो हो चुका। और जुल्म की एक हद होती है। जुल्म आपने सुना होगा वो मुहावरा कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो अब जुल्म के मिटने के दिन और अब बात करेंगे चीनी की किल्लत के खदशे की, तो पंजाब हुकूमत ने चीनी की पैदावार और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पंजाब शुगर सप्लाई चेन ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया है। ऑर्डिनेंस के तहत शुगर मिल्स और डीलर्स के गोदामों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रजिस्टर्ड डीलर ही चीनी खरीद सकेगा, गैर रजिस्टर्ड डीलर चीनी नहीं खरीद सकेगा। 2.5 मीटर टन से ज्यादा चीनी गोदाम में नहीं रखी जा सकेगी। ज्यादा चीनी स्टोर करने के लिए कमिश्नर से इजाजत लेना जरूरी होगा। डीलर चीनी की स्टोरेज का रिकॉर्ड कैन कमिश्नर को दिखाने का पाबंद होगा। शहर में शुगर डीलर्स की FIA के मुबैना छापों के खिलाफ हड़ताल का आज दूसरा रोज है। चीनी की सप्लाई 3 रोज से बंद होने से शहर में चीनी की शदीद किल्लत पैदा हो गई।
शुगर डीलर की हड़ताल का आज तीसरा रोज है, जबकि 3 रोज से चीनी की सप्लाई बंद होने से शहर के डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर्स और किराना शॉप पर चीनी का स्टॉक खत्म हो गया है और शहरी चीनी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। शहर के शुगर डीलर की हड़ताल का आज दूसरा रोज है। चीनी की तिजारत का मरकज बाबर सेंटर बदस्तूर बंद है, जिसके बाद शहर में चीनी की किल्लत संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है। शहर के अक्सर बेशतर इलाकों ताजपुरा, मुगलपुरा, दरोगावाला, शादमान, समनाबाद, गुलशन रावी और इकबाल टाउन समेत दीगर एरियाज में किराना फरोशों के पास चीनी खत्म हो गई। किराना फरोश कहते हैं अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो जुमा के रोज से चीनी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हड़ताल के बारे में ताजरों को चाहिए कि कंप्रोमाइज़ करें और चीनी जो स्टोरों पे भी आनी चाहिए। आगे आपको पता रमज़ान भी है और चीनी की तो बहुत ज़रूरत है, तो इस हवाले से ये है कि कंप्रोमाइज़ के साथ जो है ना ये काम होना चाहिए। शहर में चीनी की रोजाना की खपत 12 लाख किलोग्राम है। 3 रोज से चीनी की सप्लाई बंद होने से शहर में 36 लाख किलोग्राम चीनी की किल्लत देखी जा रही है। चीनी की किल्लत पैदा होने से शहरी पंजाब हुकूमत से सख्त नाला हैं। कहते हैं पहले महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर रखी है और अब चीनी नहीं मिल रही। सर मैंने 3-4 दुकानें घूमा हूँ, फिरा हूँ, किसी दुकानदार ने चीनी नहीं दी। वो कह रहे हैं हमारे पास चीनी है ही नहीं। हम अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से भी, हुकूमत से भी, DCO साहब से भी कि ये चीनी का हल कोई मसला हल करे। चीनी मिल नहीं रही है और ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कोई एमरजेंसी मेजर्स ले और अपनी रिट कायम करे। और ये जो शुगर माफिया है और ये जो लोग जो इसको स्टोर करते हैं और नाजायज़ मुनाफे के चक्करों में लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस पर फौरी एक्शन ले। शुगर डीलर्स कहते हैं कि FIA ने छापों के दौरान खवातीन को भी नहीं बख्शा, नाज़ेबा रवैया और ज़बान इस्तेमाल की गई। शुगर डीलर इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ऐसे एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन टीपू मलक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। क्लब चौक का जहां पर धरना चौक में ये क्लब चौक तब्दील हो चुका है। सड़क एक तरफ असातिज़ा और दूसरी तरफ एप्का के मुलाजमीन ने डेरे डाल लिए हैं। असातिज़ा कहते हैं कि NTS के बाद कोई दूसरा इम्तिहान नहीं देंगे। अली रज़ा वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इनके जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। अली बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर एक तरफ एप्का के मुलाजमीन ने आज अपना दिया है और दूसरी जानिब असातिज़ा कराम है, जिनका धरना आज 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और दोनों ही मुजाहिरीन अपने मुतालबात के लिए डट चुके हैं। और इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर एप्का के मुलाजमीन के जो ओहदेदारान हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर बताइए क्या मुतालबात हैं और क्या आपकी जो मुतालबात है वो ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर फेल करने पे तुली हुई है। ब्यूरोक्रेसी ने अपने लिए समरियाँ भेजते हुए 150% एग्जेक्टिव अलाउंस पंजाब में नोटिफिकेशन करवा लिया। यूटिलिटी अलाउंस सिर्फ SNJD सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए डबल करवा लिया। मज़ीद इख्तियारात और वसाइल का इस्तेमाल ब्यूरोक्रेसी अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। अपने मुतालबात बताइएगा कि हमारे मुतालबात में ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन किया जाए, यूटिलिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन बिला इम्तियाज़ पूरे पंजाब के मुलाजमीन के लिए किया जाए और 25% जो वफाकी हुकूमत ने दिया है उसका भी नोटिफिकेशन किया जाए और साथ ही साथ 150% मराहत जो SNJD पंजाब के मुलाजमीन को दी गई हैं वो बिला इम्तियाज़ दी जाएँ। तमाम कंट्रैक्ट डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। 14 घंटे से पूरे पंजाब के 36 ज़िला के मुलाजमीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अली बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1366 नए मरीज, 17 अमवात की तस्दीक हो गई। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीज बढ़कर 514 हो चुके हैं। 194 ICU, 89 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेरे इलाज हैं।
कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत आने लगी। शहर में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1366 नए मरीज सामने आए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़िशान नसरुल्लाह रांझा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना मसीहाओं में भी तेजी से फैलने लगा। 2 दिन में सर्विसेज अस्पताल के 11 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। 7 डॉक्टर्स में कोरोना की अलामात जाहिर होने पर करंटीना कर दिया गया। शहर में 24 घंटों के दौरान 17 अमवात की तस्दीक हुई है। म्यू अस्पताल 8, जिना, हमीद लतीफ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में कोरोना से 2 अमवात हुई। डॉक्टर्स अस्पताल, फारूक अस्पताल और नेशनल अस्पताल में कोरोना का एक मरीज दम तोड़ गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 514 मरीज दाखिल हैं। इनमें 194 मरीज ICU और 79 वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के मरीज बेजारो मददगार। इमरजेंसी भी कोरोना मरीजों से भर गई। वार्ड्स में बेड्स की तादाद नहीं बढ़ाई जा सकी। कोरोना वायरस में इजाफे के साथ ही सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी भी कोरोना के मरीजों से भर चुकी है और दीगर अमराज के मरीजों के लिए इमरजेंसी में गुंजाइश खत्म हो गई है। अस्पताल की इमरजेंसी में कोरोना मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए डॉक्टर्स और अमला तक मामूर नहीं है। मरीजों के लवाहिकीन खुद अपने प्यारों की देखभाल के लिए कोशां हैं। दूसरी जानिब कोरोना से लड़ने के लिए इकदाम जारी हैं। वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए अलग हस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है। 200 बेड्स पर मुश्तमिल हस्पताल अरफा करीम टावर के साथ बनेगा। शहर में कोरोना के मरीजों के लिए अलग से अस्पताल बनाने के लिए मंसूबा बंदी कर ली गई है। हुकूमती अहकामात पर IDP अथॉरिटी ने तजावीज हुकूमत को पेश की हैं, जिसमें कोरोना वायरस के लिए अस्पताल फिरोजपुर रोड पर वाक़ अरफा करीम टावर के अकब में तामीर होगा। 200 बेड्स पर अस्पताल की तामीर अलग बजट होगा। जराये के मुताबिक फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के साथ कोरोना वायरस के मरीजों का अस्पताल बनेगा। अरफा करीम टावर के अकब में वाक़ 124 केनाल पर 1000 बेड के अस्पताल के साथ ये अस्पताल बनेगा, जिसमें 8 बड़े आइसोलेशन रूम कोरोना वायरस के अस्पताल में बनाए जाएंगे। 150 से ज्यादा बेड पर मुश्तमिल 6 वार्ड्स बनाए जाएंगे। जराये का कहना है कि यह अस्पताल इब्तदाई तौर पर कोरोना के मरीजों के लिए ही होगा और जब इस वबा का मुकम्मल खात्मा होगा तो इसकी इमारत को इन्फेक्शन डिजीज सेंटर में तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। पंजाब हुकूमत ने रवां साल गंदम की फी मन कीमत खरीद 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इजलास में महकमे खुराक की जानिब से गंदम की खरीदारी के लिए नई कीमत का तयन करने की बाकायदा मंजूरी के हवाले से एजेंडा पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने काबीना की मुतफ़िका राय के बाद गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी थी। सरकारी सतह पर गंदम की फी मन कीमत अब 1800 रुपये होगी। काबीना ने पंजाब में 35 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदने की भी मंजूरी थी। हुकूमत ने काश्तकारों की सहूलत के लिए गंदम की कीमत में इजाफा किया। उधर काश्तकारों का हुकूमत से 2000 रुपये फी मन कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा था। हुकूमत पंजाब तामीराती इंडस्ट्री को मजीद महंगा करने को तैयार है। अब आम रेत के निर्ख का भी तयन होगा। रेत के ठेकों का इख्तियार महकमा माइन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुंतकिल करने की सिफारिशात तैयार कर ली गई। रेत निकालने के लिए ठेके, फी, मैट्रिक टन रेट और ट्रांसपोर्ट के अखराजात DC प्राइस कंट्रोल कमेटी के सुपुर्द करने की सिफारिश तैयार की गई है। समरी के मुताबिक रेत को पंजाब एसेंशियल आर्टिकल कंट्रोल एक्ट 1973 के तहत जरूरी इजनास की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर प्राइस कंट्रोल कमेटी कवानीन के तहत रेत के नरखों का तयन करेंगे। वज़ीर आला ने महकमे माइंस, इंडस्ट्रीज और लेबर के वज़रा पर मुहित कमेटी तश्कील दे रखी है। महकमे का कहना है कि रेत निकालने के लिए ठेकेदार सिर्फ महकमे माइंस के ठेकों की फीस अदा करता है। रेत निकालने के लिए दरिया में बनाए जाने वाले रास्ते, पानी का इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट चार्जेस के मसाइल पर काबू पाने के लिए कानून साजी जरूरी है। दीगर खबरें शामिल करें। शहर भर के सरकारी स्कूलों में 50,000 बच्चों के बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। तलबा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1000 कमरे फौरी बनवाने की ज़रूरत है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने कम कमरे वाले स्कूलों में करोड़ों रुपए की लागत से 500 कमरे तामीर करवाने का इंदिया दे दिया। लाहौर भर के 1122 सरकारी स्कूल्स में 50,000 बच्चों के बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। तफसीलात के मुताबिक तलबा को बिठाने के लिए 1000 कमरे फौरी बनवाने की अशद जरूरत है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से 1122 स्कूल्स में कमरों की तामीर को पूरा करने के लिए प्लान मुरतब कर लिया गया है। पहले मरहले में ज्यादा जरूरत वाले स्कूल्स में 500 एडिशनल क्लासरूम्स बनाने का फैसला किया गया है। एडिशनल क्लासरूम से 50 बच्चों को एक कमरा दस्तयाब न होने पर तामीर करवाया जाएगा। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान के मुताबिक
मॉनिटरिंग अफसरान स्कूल्स का विजिट करके एजुकेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे, जबकि MOs विजिट के बाद स्कूल्स में कमरों की जरूरत का तयन करेंगे। परवेज अख्तर का कहना था कि 4.5 करोड़ रुपए का बजट फराहम करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख दिया है। फंड्स मिलते ही कमरों की तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। पार्किंग माफिया के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का शहर भर में यकसां पार्किंग रेट्स मुतारिफ करवाने का फैसला। अमल दरामद के लिए MCL से प्लान तलब कर लिया गया है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में शहर में यकसां पार्किंग रेट पर अमल दरामद का फैसला किया गया। लाहौर की तमाम पार्किंग साइट्स, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल प्लाजो, प्राइवेट प्लॉट्स में की जाने वाली पार्किंग के रेट यकसा किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि इजाफी पार्किंग फीस की वसूली और भत्ताखोरी कबूल नहीं की जाएगी। शहर में एक पार्किंग रेट वसूल किया जाएगा। यकसा रेट पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी इमारात की तामीर को तरजीही बुनियादों पर रोका जाएगा, जबकि शहर में गैर कानूनी मंडियों की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में PS2 एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुज्जमा, डायरेक्टर एडमिन अमीन अकबर चोपड़ा, डिप्टी चीफ ऑफिसर सरदार नसीर, चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर कयूम खान न्याजी, अनवर जावेद, चीफ फाइनेंस ऑफिसर यूसुफ सिंधु, चीफ प्लानिंग ऑफिसर चौधरी अशरफ, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अहमद भट्ट, चीफ रेगुलेशन ऑफिसर जुबैर वट्टू, फाइनेंस ऑफिसर नदीम ताहिर, डायरेक्टर शहरी सहूलियात सरफराज हुसैन, डायरेक्टर वर्कशॉप मलिक गयास समेत दीगर ने शिरकत की। शहरियों का प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड गैर महफूज हो गया। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की जमा बरवक्त न होने से रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का खदशा है। पंजाब भर में 25,709 मौजाजात हैं। इनमें से 23,652 मौजाजात कंप्यूटराइज्ड, जबकि 2,057 मौजाजात अब भी मैनुअल तरीकेकार पर चल रहे हैं। शहरियों की प्रॉपर्टीज के मालकाना हुकूक की हिफाजत के लिए जरूरत है कि जमाबंदियां बरवक्त की जाएं, मगर बजट की कमी के बायस जमाबंदियों, अलाइड फॉर्म रजिस्टर्स की बड़े पैमाने पर कमी का इंकशाफ हुआ है। नॉन कंप्यूटराइज्ड 2,057 मौजाजात में शहरियों के मालकाना हुकूक और प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए 35 लाख जमाबंदी, अलाइड फॉर्म रजिस्टर्स की कमी है। 23,652 कंप्यूटराइज्ड मौजाजात की जमाबंदियों की प्रिंटिंग भी फंड्स की कमी के बायस इल्तवा का शिकार है। शहरियों के रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए नॉन कंप्यूटराइज्ड मौजाजात की जमाबंदियां मुकम्मल करने और कंप्यूटराइज्ड मौजाजात की जमाबंदियों की प्रिंटिंग के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से भेजी गई सिफारिशात काबीना कमेटी ने मंजूर कर ली है। जमाबंदियों, अलाइड फॉर्म रजिस्टर्स की खरीदारी और प्रिंटिंग के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी दे दी। शहरियों का रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए 14 करोड़ 88 लाख 44 हजार की फंड्स की मंजूरी दी गई है। और अब बात शहर की सफाई सूरत हाल की, तो अहम शाहराहों पर कचरे के अंबार लग चुके हैं। गलियों चौराहों जहां से गुजरे कचरा ही कचरा नजर आने लगा है। लोग अपने घरों का कूड़ा लाकर सड़क किनारे फेंक रहे हैं। बदबू और ताफुन से गुजरना भी महाल है, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। ना तो सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है और ना ही कूड़ादान फराहम किए जा रहे हैं। बादामी बाग में भी पार्क की दीवार के साथ कचरा पड़ा होने से फैमिलीज का पार्क में बैठना मुश्किल हो गया। साथ ही मदरसा मौजूद होने से नमाजियों का गुजरना भी दुश्वार है। शहरी हुकूमत पर बरहम नजर आ रहे हैं। हम बचपन से ही यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कचरा रहते हैं। यहाँ से हमें गुजरने भी परेशानी होती है और देखें साथ में मदरसा है, पार्क में बैठ भी नहीं सकते। शहर में जा बजा कचरा कारपेट बिछ गए। शाहराहों पर कचरा यूं बिखरा पड़ा है कि सड़क और कचरे की तमीज ही खत्म हो गई है। दुकानदार भी दुकानों के सामने पड़े कचरे से परेशान दिखाई देते हैं। हमारी इंतजामिया से दरख्वास्त है कि यहाँ कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ है, कितनी देर हो गई है, तो इसका कोई हल करे। बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे इलाके एरिया में सफाई हो, डस्टबिन पड़े हों, कूड़े वाले आए और उठा ले। और कूड़े वाले यहाँ के ऐसे हैं, वो अफसरों चौधरियों की तरह आते हैं 2-2 बजे। पसमानदा इलाके ही नहीं, पोश इलाकों में भी सफाई की सूरत हाल अबतर है। जौहर टाउन, समनाबाद टाउनशिप, बादामी बाग और फैसल टाउन पर कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। लोग इंतजामिया से शिकायत कर करके थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहर लाहौर कचरा कुंडी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, मगर LWMC की कारकर्दगी महज दावों की हद तक महदूद नजर आ रही है। कैमरामैन राना अजहर के साथ अनाशिया पाशा, सिटी 42। अद्वियात बनाने वाली मारूफ कंपनी FBR के रेडार पर आ गई। FBR ने सेल्स टैक्स बकायाजात की अदम अदायगी पर वीगा फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए।
FBR نے सेज टैक्स की अदम अदायगी पर मारूफ अद्वियात साज कंपनी वेगा फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। FBR ने वेगा फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स मुंजमद करके 1 करोड़ 32 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। कंपनी के जिम्मे जुलाई 2014 से जून 2015 तक का सेल्स टैक्स और जुर्माना वाजिबुल अदा था। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के कमिश्नर इन्फोर्समेंट 2 खालिक फारूक मियां की हिदायत पर कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर मोहम्मद महबूब आलम, इरफान सिद्दीकी, शेख इरफान, अशरफ अली रिकवरी टीम में शामिल थे। खोखर पैलेस से मुल्हिका तजावुजात हटाने में रुकावट डालने का मामला, सैफ अल मलूक खोखर और दीगर मुल्जिमान सेशन अदालत पेश हुए। नून लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर, फैसल खोखर समेत दीगर 15 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली गोंदल ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। खोखर बरादरान के वकील रिजवान खोखर ने अदालत को बताया कि तमाम मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा। अदालत ने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया और इस्तफसार किया कि तफ्तीशी अफसर कहाँ है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर किसी और केस में पेश होने बिहाड़ी गया हुआ है। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ा अफसर है, अदालत का वक्त जाया कर रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तलब करते हुए समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैफ अल मलूक खोखर ने कहा कि हुकूमत को झूठे मुकदमे बनाने के लिए राना सनाउल्लाह और सैफ अल मलूक खोखर ही मिलते हैं। आइंदा इलेक्शन में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, मुस्लिम हैंड यूके के चेयरमैन पीर सैयद लख्ते हुसनैन को सितारा इम्तियाज़ मिलने पर इशाये का एहतमाम किया गया। तकरीब में शोबा सहाफ़त और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। न्यू टाइम्स यूके के एडिटर ताहिर चौधरी और मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अकबर चौधरी की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में शोबा सहाफत समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर साफ़ी व तजिया निगार सुहेल वड़ाइच, आमिर मीर, इफ्तिखार आरिफ, कालम निगार मंसूर अफाक, हफीजुल्लाह नियाजी, अंजुम रशीद, मुजीबुर रहमान शामी और डॉक्टर सदरा सदर समेत दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन मुस्लिम हैंड यूके सैयद लख्ते हसनैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम हैंड ट्रस्ट यूके का नेटवर्क 50 से ज्यादा ममालिक में चल रहा है। 28 साल से यूके में मुस्लिम हैंड ट्रस्ट काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह शमसक की वजह से मुस्लिम हैंड्स का नेटवर्क जो है वो मोर देन 50 कंट्रीज में, अल्लाह की रहमत है। और मुख्तलिफ काम है हमारे इंटरनेशनल, यानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट, तकरीबन इसको 28 साल हो गए यूके के अंदर, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द मेन मुस्लिम चैरिटी है वहाँ की। इस वक्त तकरीबन हमारा जो बजट है वो $60 मिलियन तक चला गया। सैयद लख्ते हसनैन का कहना था कि दुनिया भर में जहाँ भी कोई मुश्किल पेश आती है, मुस्लिम हैंड ने वहाँ अपनी खिदमत पेश की हैं। इस ट्रस्ट की जानिब से खुराक, सेहत और तालीम समेत हर किस्म की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ाइच ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सैयद लख्ते हसनैन को एजाज मिलना हम सब के लिए फख्र की बात है। मुस्लिम हैंड ट्रस्ट का दुनिया भर में बेमिसाल निज़ाम चल रहा है। सबके लिए बाइस फ़ख्र है शाह साहब आपका अवार्ड मिलना, ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि वाकई आपका काम मैं तो अपनी आंखों से भी देख के आया हूँ कि नाइजर में, माले में, ऐसी ऐसी जगहों पर पाकिस्तान का झंडा भी, और मुस्लिम हैंड्स के स्कूल हैं, मुस्लिम हैंड्स के लोग हैं, वहाँ पर पूरे अदारे हैं। बंदा यकीन नहीं आता कि क्या इस तरह का सिस्टम कोई पाकिस्तानी जो है वो बना सकता है। और इनका सारी दुनिया में इसी तरह नेटवर्क जो है फैला हुआ है और शफाफ, साफ, बिल्कुल कोई उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इनकी ऑडिट और अकाउंटिंग जो है वो ब्रिटिश फर्म्स करती हैं। इशाइये के मौका पर शुरका के लिए मौसीकी का भी इत्माम किया गया। के लेजर्स क्लब और मेन ऑफ पाकिस्तान के ताउन से पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सराहने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इमरान कुरैशी ने अपने फैंस को अपनी मशहूर पेंटिंग्स और टी शर्ट्स पर साइन भी करके दिए। तकरीब का एहतमाम पैकेजेस मॉल की आउटलेट लेजर्स क्लब में किया गया। इमरान कुरैशी के आर्ट वर्क वाली शर्ट्स शायकीन के लिए आउटलेट में रखी गई थी। मारूफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट इमरान कुरैशी का आर्ट वर्क पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन के म्यूजियम में भी दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। इमरान कुरैशी का आर्ट वर्क पाकिस्तानी झंडों की शर्ट्स की सूरत में भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इमरान कुरैशी एक्टर फैसल कुरैशी के बड़े भाई हैं, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। हमें बहुत फ़ख्र है कि उनको कल सितारा इम्तियाज़ मिला है, जिसके लिए हमने उनके लिए एक ख़ास शेरवानी भी बिस्पोक बनाई थी और उनसे हमने ख़ास रिक्वेस्ट किया था कि उनका एक बहुत खूबसूरत ये आर्ट वर्क था जो मैंने पहना हुआ भी है,
جو انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو ایک بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ایک اس کا جو ہے وہ موڈ دکھایا ہے. یہ جو شرٹ پہ امیج میرا ہے پاکستانی فلیگ کا، اس کے ایلیمنٹس لے کے میں نے اپنے پرانے کام کے ساتھ انکارپوریٹ کیا ہے. میرا اگر آپ پرانا کام دیکھا ہو تو وہ سوشو پولیٹیکل جو سچویشنز ہیں پوری دنیا میں اس کے متعلق ہے، اور وہ ایک اور طرح کے کانٹیکس میں استعمال. یوم پاکستان کے موقع پر پنجاب پولیس کا چاقو چوبند دستہ بھی قومی پریڈ کا حصہ بنا. پنجاب پولیس کے 230 افسران اور جوان 25 مارچ کو اسلام آباد میں منعقدہ پریڈ میں شامل تھے. پاکستان پولیس کی نمائندگی پنجاب پولیس کا دستہ. اس دستے کی قیادت سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کر رہے ہیں. اسلام آباد میں یوم پاکستان کے حوالے سے منعقدہ پریڈ میں جہاں افواج پاکستان اور دیگر فورسز نے حصہ لیا، وہیں پنجاب پولیس کے 230 جوان و افسران بھی قومی پریڈ کا حصہ بنے. پنجاب پولیس نے گزشتہ اور موجودہ سال پری پریڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. پنجاب پولیس کے دستے کی نگرانی کرنے والے ڈی آئی جی ٹریننگ سلمان سلطان رانا کا کہنا ہے کہ قومی پریڈ کا حصہ بننا پنجاب پولیس کے لیے فخر کی بات ہے. اس سال بھی ہم نے اپنے دستے کو فیبرری میں بھیج دیا تھا شکر پریاں، اور پری جو پریڈ ہے اس میں بھی پنجاب پولیس کا دستہ فرسٹ آیا ہے. اور آج جو مین ڈے تھا، یہ پریڈ پوسٹپون ہوئی 23 مارچ کو ہونی تھی لیکن آج ہوئی بارش کی وجہ سے، اور اس میں ہماری بھرپور شرکت رہی ہے. قومی پریڈ میں حصہ لینے کے لیے پنجاب پولیس کے جوانوں کو 1 ماہ اسلام آباد میں خصوصی ٹریننگ کروائی گئی. پولیس کے جوانوں کی پرفارمنس بھی قابل دید تھی. وطن عزیز پر جان قربان کر چکے. پریڈ میں حصہ لینے والے پنجاب پولیس کے دستے کی قیادت کیپٹن ریٹائرڈ ایس ایس پی عامر نیازی نے کی. پنجاب پولیس جہاں عوام کی مال و جان کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں، وہیں دیگر محاذوں پر بھی بہترین ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہے. کیمرہ مین شاہد محمود کے ساتھ علی شاہی، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.